जब हम पहलगाम हमले की बात करते हैं तो दो तीन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो हमें वो सारे मृतक जो वहाँ आतंकवादी हमले में मारे गए उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनके परिवारों को हम सभी से इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुखद हमला है और एक प्रतीक बन गया। वो हिमांशी नरवाल का जो अपने नौसेना में थे, उनके पति उनके पास बैठी हुई हैं, और फिर उसके अलावा जितने भी हों, चाहे कानपुर के अपने द्विवेदी हों या सारे ही जितने लोग थे, घूमने फिरने गए थे। इसकी नरवाल की तो 16 तारीख को शादी हुई, 19 को रिसेप्शन हुआ और 22 तारीख को वो चले गए। अब जिंदगी भर के लिए वो दंश उनके मन से निकलेगा नहीं। जब हम पहलगाम हमले की बात करते हैं और पाकिस्तान और उसकी भीतरी परिस्थितियों पर बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य पर भी चले जाना चाहिए। दुनिया में जो व्यापार युद्ध चल रहा है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें चीन की जो खराब स्थिति बन गई, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने वहां से अपनी प्रोडक्शन यूनिट को भारत में स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। और उसके बाद जब बाईसरन घाटी का हमला हो जाता है और उसमें जो आतंकवादी आते हैं उनके शरीर पर बॉडी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो हमको सारे बिंदुओं को जोड़ने में बहुत देर नहीं करनी चाहिए। इस वैश्विक परिदृश्य के बरक्स हमको ये समझना चाहिए कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि इस वक्त सारा ध्यान व्यापार युद्ध की बजाय भारत की अस्थिरता पर, भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर, और भारत के भीतर स्थितियां ठीक नहीं है इस पर केंद्रित हो जाए। और इस वजह से अगर व्यापार युद्ध का कोई, देखिए अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं। परमाणु बम केवल डराने के लिए बने हैं। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन लड़े, व्यापार कितनी बड़ी चीज है हमें समझ में आता है। जिस रशिया का सारे यूरोप ने बहिष्कार कर दिया, उसी की गैस से उनके घर के गीजर चलते रहे पूरे युद्ध के दौरान, और चाहकर भी पूरी अर्थव्यवस्था वो रूस की ठप नहीं कर पाए। इसी तरह इजराइल का और हमास का युद्ध भी है। इन बदले हुए तौर तरीकों के बीच युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और कौन भारत को अस्थिर करना चाहता है, इसको समझते हुए ही इसका जवाब दिया जाएगा। और इस सब के बीच सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई है, लापरवाही है, उसको किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। वहां पर एक भी पुलिसकर्मी का ना होना, एक भी सैन्य कर्मी का ना होना, और इतने बड़े पर्यटक क्षेत्र में, वो भी कश्मीर जैसे, हमारे इंदौर में कहते हैं पिपलियावाला तालाब पे रीजनल पार्क बन गया, 4 गार्ड तो वहां खड़े मिल जाते हैं। आप ये यहाँ पर जो अंबेडकर उद्यान बने हुए मायावती के जमाने पे, वहां जाइए तो ताले लगे होते हैं या गार्ड खड़े होते हैं और सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। आप यहाँ पर आसपास जो 1-2 और पर्यटक स्थल बने हुए हैं दिल्ली एनसीआर के, उन पर जाइए, लोधी गार्डन में जाइए, तो वहां पे भी आपको गार्ड और पुलिस वाले जरूर मिलेंगे और आपको गेट पर रोके बिना कोई अंदर नहीं जाने देगा। और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां पर घाटी हमारी आजादी के बाद से लहूलुहान है, और जब जब वहां की बर्फ सफेद होने की कोशिश करती है उसको लाल रंग से रंग दिया जाता है, उस घाटी में एक भी पुलिस वाला अगर नहीं था और सैनिक नहीं था, और 20 दिन तक वहां पर वो रेकी करते रहे। लेकिन इन सवालों को हम पीछे धकेलने के लिए और तह में छुपाने के लिए इसलिए तैयार हैं कि हमें दुनिया से इसलिए सबक लेना चाहिए कि जब 11 सितंबर का आतंकी हमला हुआ था तो इट वॉज वॉर ऑन अमेरिका, इट वॉज अटैक ऑन अमेरिका। और या तो आप अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के शत्रु हैं, ये नारा दिया गया, और 10 साल बाद भी पीछा करके उस ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। अंदर जो सुरक्षा में, क्योंकि उन पायलटों ने भी तो वहीं अमेरिका की धरती पर प्रशिक्षण लिया, उनके सिस्टम का हिस्सा हो गए, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हो पाए। यह सीखना जरूरी है भारत को। तब छप्पर धराधरी का खेल, आरोप प्रत्यारोप का खेल वहां पर नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की बात हुई। और इस दुनिया की दोगली नीतियों को भी इस हमले के बरक्स समझना जरूरी है कि वहां के सारे विदेशी अखबार और मीडिया और वेबसाइटें और यूरोप के अखबार लिख रहे हैं कि गनमैन किल्ड टूरिस्ट इन, ये कैसी दोगली दुनिया है। हमारे हमारे तो गनमैन और आपके हमारे तो आतंकी। तो पहले तो दुनिया के सारे चेहरे बेनकाब करने होंगे। दुनिया, खासतौर पर चीन जैसी शक्तियां भारत को क्यों अस्थिर करने के लिए इस तरह के हमले के पीछे सुनियोजित तरीके से शामिल हो सकती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई प्रमाण नहीं है, लेकिन परिस्थितियां वैसी हैं, उनको समझना पड़ेगा। भारत के भीतर थोड़ी सी शांति और संयम की आवश्यकता है। केवल बदले बदले के नारे से बदला ले लिया नहीं जाएगा, लेकिन बदला लेना आवश्यक है, ये भी तय है। अगर नहीं लेंगे तो ये संदेश गलत जाता है। हम किसी की धरती पर आज तक आक्रमण करने, मारने, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने कभी भी नहीं गए। वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, लेकिन आप वैसे जीने ही नहीं दोगे तो फिर पुरुषार्थ भी दिखाना पड़ता है, शक्ति दिखानी पड़ती है, और शक्ति दिखाई जानी चाहिए। 2-3 बहुत जरूरी बातें हैं। बहुत सही बात है कि इस वक्त थोड़ा सा दूध का दूध और पानी का पानी होने की व्यवस्था शुरू हुई है। अगर हमें ऐसा दिखाई दिया है कि स्थानीय समर्थन था जिसके बिना नहीं हुआ, और जिपलाइन के पीछे अल्लाह अकबर कहने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद उस हमले के साथ शामिल था, तो वहीं एक ऐसा खच्चर वाला, घोड़े वाला भी था जिसने और उसी तरीके से वहां शटर डाउन भी हुआ। वो शटर डाउन जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था,
पूरे श्रीनगर में, वो शटरडाउन आतंकवादी हमले के विरोध में भी हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर जो नकली उदारवाद और झूठे सांत्वनाएं देने के खेल हुए, उससे भी हमें बचना चाहिए। जबरदस्ती का एक लिबरल चेहरा दिखाने की कोशिश है जो सोशल मीडिया पर करते हैं, वो शायद जमीनी हकीकतों को नहीं समझते। इसी वक्त ये तय करना जरूरी है, जैसे अमेरिका ने कहा था वैसा ही है, धर्म और जाति से परे की ये बहस है, या तो आप देश के साथ हैं या तो आप देश के साथ नहीं है। विपक्ष ने बेहतर भूमिका निभाने की कोशिश की है। अगर बिलो द बेल्ट हिट हुआ था और प्रधानमंत्री का गायब वाला फोटो लगाया था, नहीं लगाना चाहिए था, बहुत ही गलत टाइमिंग थी, लेकिन उसको हटा लिया गया तो अच्छी बात है। चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दो और फिर माफी भी मांगते हैं। पहली बात तो टाइमिंग गलत है। इस वक्त देश के साथ खड़े होने का टाइम है। पक्ष विपक्ष, भाजपा सपा, भाजपा कांग्रेस हम बाद में कर लेंगे। इस वक्त दुश्मनों को यह पता होना चाहिए कि हम घर परिवार में एक है, हमारी अपनी लड़ाइयां हैं, रहेंगी, हम उनको आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन बदले का जो हमारे अंदर भावना है उसका तरीका अलग होगा और वो ऐसा होगा कि शायद आप फिर कभी ऐसा हमला करने की कोशिश ना करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।